अपने जो लास्ट क्लास थी अपने उसमें करा था अपना सारा का सारा स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर अपने कौन से पढ़े थे आपने? एक तो ग्राउंड माउंट, एक रूफ टॉप था, और एक था अपना स्पेशल, ठीक है, स्पेशल एप्लीकेशन के लिए। तो ये अपने 3 प्रकार के अपने स्ट्रक्चर पढ़े थे, उनमें भी अलग अलग कैटेगरी थी अपनी, ठीक है। सीजनल टिल्ट में हो गया था अपना, फिक्स हो गया था, या मतलब रूफ टॉप पे भी अलग हो गया था, टिन शेड हो गया था, आरसीसी हो गया था। लेकिन अभी अपना उसके बाद में हम जो आज जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो अपने सेफ्टी के बारे में। जब भी हम किसी साइट के ऊपर कभी वर्क करते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या देखना होता है? सेफ्टी। वो अपनी खुद की भी सेफ्टी होती है, साथ में मतलब जो साथ में अपने पास में वर्कर करे उनकी भी सेफ्टी। तो हम खुद कर रहे हो या किसी को मतलब वहां पे जो अपनी साइट के ऊपर वर्क कर रहा है उसको अपना पूरी सेफ्टी से वर्क करना होता है। विदाउट सेफ्टी क्या है कि अपने खुद को नुकसान होता है, साथ में क्या चीज होती है, जो भी मटेरियल वगैरह उस चीज को भी नुकसान होता है, लेकिन जान मान की हानि ज्यादा होती है उसमें। तो अपने को सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना होता है साइट के ऊपर? सेफ्टी का। तो सेफ्टी में अपने पास में हर एक अलग मतलब अपने पार्ट के लिए, बॉडी पार्ट के लिए अलग तरह का मतलब वो चीज होती है जो अपने को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सबसे पहले अपना जो सिर के लिए है, तो अपने सबसे पहले अपने सिर के लिए जैसे ये हेलमेट है, ठीक है, इसको सेफ्टी हेलमेट बोलते हैं। मतलब ये नॉर्मल हेलमेट से थोड़ा सा अलग है, जो इसकी क्वालिटी होती है ना ऊपर से, मतलब कोई चीज लग जाए गिर जाए उसको अपने को क्या करता है? सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे अभी ये हेलमेट है, अब मैंने हेलमेट लगा रखा अभी, ठीक है, तो इस टाइम मेरे सिर के ऊपर कुछ भी है, मैं ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जहां से मतलब पता नहीं है, ऊपर से भी कुछ चीज गिर सकती है, पत्थर भी गिर सकता है, ईंट भी गिर सकती है, या कोई टूल है। जैसे अपने को आपने देखा कि कोई भी रेंच वगैरह कितना हैवी होता है, हथौड़ा होता है, हैमर होता है, यदि वो अपने सिर में लग गया तो उसी टाइम पे अपना क्या होगा, मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। लेकिन उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में क्या है? सेफ्टी हेलमेट। अभी ये चीज है कि हमने अपने को वैसे तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये जूते को अपने सिर में मारे, वैसे जूते का नाम तो लेना नहीं चाहिए, सिर में मारना नहीं चाहिए। मतलब कोई ऐसी चीज है, नुकीली चीज है जो अपने सिर में डायरेक्ट लगेगी, और एक ये किस चीज अपने को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा? अपने सिर को। सर मैंने हेड की सेफ्टी के लिए क्या चीज जरूरी है? हेलमेट। तो हेलमेट कहीं पे भी कोई भी साइट है, मतलब वहां पे हाइट का काम है या कैसी भी, वैसे अपने को ये जरूरी नहीं कि भाई अपने को ऊपर से कुछ गिरे, हम कहीं पे गिर गए, हमारा पैर फिसल गया, उस टाइम पे भी अपने सिर को क्या करेगा? सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। कोई नुकीली जगह, जैसे अभी ये पैनल लिया, हम सोलर की बात करें कि भाई अपना पैनल है, हम गिर गए, तो ये एज है कितनी नुकीली है, यदि ये नुकीली एज अपने सिर को लगेगी तो अपने को क्या करेगी? बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी। और यहाँ पे हेलमेट होगा तो क्या करेगा? इसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो सारे का सारा कहां पे आएगा? इसका हेलमेट के ऊपर। तो अपने को सिर की सेफ्टी के लिए क्या रखना है? हेलमेट। उसके बाद में आ गया अपने पास में हेड से नीचे क्या आ गया? अपने आंखें, ठीक है। आईज के लिए अपने पास में रहता है सेफ्टी ग्लासेस, ठीक है। हर जगह पे मतलब ये नहीं है कि अपने पास में ग्लास ही अपने को यूज करना है, कहीं पे अपना मास्क रहता है, पूरा फेस मास्क बोलते हैं जिसको। लेकिन अपने को कहीं पे भी काम करे तो ग्लासेस बहुत जरूरी है। अभी हमने ये नहीं है कि जरूरी कि भाई ये अपने को मतलब वैसे मतलब उस चीज के लिए लगा रहे हैं, ये डस्ट के लिए। इसमें ने बहुत सारी चीजें, जैसे कोई चीज हम ग्राइंड कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम साइट के ऊपर वर्क करते हैं वहां पे धूल मिट्टी भी रहेगी, ठीक है, धूल मिट्टी ना हमारी आंखों में जाए। दूसरी बात है कटिंग वगैरह करे उस टाइम पे वो जो उसके साथ में रहता है ना, जैसे लोहा काट रहे हैं तो उससे ना मतलब वो निकलती है पीछे, लाइट सी देखी होगी ना, वो पार्टिकल होते हैं अपने उसके लोहे के, तो वो अपनी आंखों में चल जाते हैं, तो अपनी आंखों को क्या करते थे? डैमेज कर देते हैं। तो उस जगह पे अपने को उस चीज की सेफ्टी को देखते हुए अपने पास में क्या है? ग्लासेस जरूरी होने चाहिए। तो ये ग्लासेस अपने हर जगह अपने को यूज करना है, मतलब जरूरी नहीं है जिस टाइम पे हम उस तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज की सेफ्टी को अपने को लेके चलना है। कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो अपने को सेफ्टी सबसे पहले ध्यान में रखनी है, उसके बाद में अपने को क्या करना है? काम स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद में आता है अपने पास में ईयर प्लग या ईयर मफ, ठीक है। ये चीज है ईयर, ये जो चीज है ये है ईयर प्लग, ठीक है। ये रहता है कि मतलब जो साउंड आता है, ठीक है, कोई हैवी मशीनरी वगैरह जहां पे चल रही है, आपने कहीं पे देखा होगा, मतलब लोहे की फैक्ट्री होगी या कहीं पे वर्क चल रहा है, तो वहां पे ना बहुत ज्यादा साउंड होता है। तो उससे क्या रहता है कि अपने को नॉइज पोल्यूशन होगा, तो उसमें क्या होगा? मैंने यहाँ इसको बोलना है कि भाई ये काम करना है, लेकिन वो चीज क्या होगी? उसके बीच में क्या डिसबैलेंस चला जाएगा, तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? अपने कानों के ऊपर। तो ये ईयर मफ अपने कानों में होता है कि जिससे अपने को जो अननेसेसरी है, अननेसेसरी साउंड से अपने को बचा जा सकता है उस चीज से। तो ये क्या रहता है? जहां पर भी
हैवी, मतलब जो बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है कहीं का, मतलब अपने को मतलब कानों को क्या है, जैसे एक एक लिमिट है अपने कान को सुनने की, ठीक है। हम ऐसे बात करें नॉर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन इसी जगह पे मैं बार बार किसी चीज को, ये चीज है, यदि एक बार लगा ठीक है, यदि यही चीज ये बार बार चल रही है ना, तो अपने को क्या रहेगा, इरिटेशन होगी, और अपना कान से क्या रहेगा, ध्यान भटक जाएगा। तो अपने को इरिटेशन से भी बचाते हैं ये चीजें, कि जहां पे ज्यादा साउंड है किसी चीज का, इरिटेशन कर रहा है कोई साउंड, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ईयर प्लग या ईयर मफ भी सेम ही होता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा रहता है, जैसे अपना होते ना ईयरबैंड वगैरह उनके लिए होता है, तो वैसे ही रहता है, तो अपने कानों में लग जाता है, जिससे अननेसेसरी साउंड अपने पास में नहीं पहुंचता, और इरिटेशन नहीं होता, अपना काम पे ध्यान नहीं भटकता। कोई भी चीज अपने को बार बार सुनेगी, मतलब ये इस साइड हो गया, वो उस साइड हो गया, आप पे कुछ कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं साइड के ऊपर, अपना ध्यान उससे हटेगा कि एकदम उस साइड में देखेंगे, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, हमारे से कुछ गलती हो सकती है। तो उससे बचने के लिए अपने को क्या चाहिए, ईयर प्लग। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में अपना जो हाथों के लिए, ठीक है, ये है अपने सेफ्टी ग्लव्स, ठीक है, सेफ्टी ग्लव्स ये है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये सेफ्टी की है, ये इलेक्ट्रिकल, ये भी नहीं है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के ग्लव्स आते हैं, मतलब हर एक काम के लिए, अलग पर्पज के लिए अपने को क्या चाहिए, अलग ग्लव्स वगैरह चाहिए। अभी ये है कि अपने को काम करना है कहीं पे केमिकल वगैरह में है, तो केमिकल के अंदर वैसे आप सीधा टच करेंगे, जैसे बैटरी के अंदर भी क्या रहता है, केमिकल रहता है, तो ये हम बैटरी को ऐसे डायरेक्ट छुएंगे तो क्या करेगा, वो अपनी स्किन को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो उससे बचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। अभी इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, हमने कोई बात नहीं, हमने लाइन कट कर दी, सारी चीजें कर ली, लेकिन फिर भी क्या रहता है, इंसिडेंटली किसी भी ने किसी लाइन के अंदर करंट पहुंच ही जाता है, कई बार इन्वर्टर की थ्रू, या मतलब कोई लाइन वैसे चल गई, तो अपनी सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि एक बार हमसे गलती हो तो दोबारा गलती करने के योग्य हम नहीं बचेंगे उस चीज में, तो अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रिकल ग्लव्स। तो जहां पे भी अपने को इलेक्ट्रिकल का वर्क करना होता है, हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह, लाइन का हो गया काम, तो अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल ग्लव्स। तो ये क्या करते हैं, इसका मतलब ये रहता है, इतने इसके इंसुलेटिंग होता है, तो कहीं पे भी करंट पे हम हाथ लगा देंगे तो वहां पे अपने को करंट नहीं लगेगा। तो अपने को यह सबसे जरूरी है इलेक्ट्रिकल के अंदर भी। और जहां पर हम वैसे देखो, कोई चीज हम बार बार ऐसे पकड़ रहे हैं अपने सीधे हाथों से, ये चीज है, ये कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर क्या करेगा, अपने हाथों को क्या करेगा, खराब करेगा ना, कि ये कॉर्नर लग गया। तो यदि हमारे पास में ग्लव्स हो गए तो हमारे हाथों को क्या मिलेगी, उसे प्रोटेक्शन मिलेगी, और सारी चीजें क्या रहेंगे, हम उससे बच के रहेंगे, नुकीली चीज होगी उससे बच के रहेंगे, कोई केमिकल है वो ना गिरे, उससे बचना अपने को। तो अपने को साइड के ऊपर सारी चीजें देखनी होती है, अपने को काम भी करना और साथ में अपनी क्या देखनी है, खुद की सेफ्टी भी देखनी है, ठीक है। हम नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पे कोई मतलब कोई इंप्लॉय काम कर रहा है उस चीज के अंदर, साइट इंस्टॉलेशन पे कोई है, लेकिन हमें उसे भी तो देखना है कि वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि उसको भी कुछ होता है तो वो किसकी जिम्मेवारी होती है, अपनी खुद की जिम्मेवारी होती है। जो साइट सुपरवाइजर वगैरह जो भी होता है, साइट इंजीनियर होता है, तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि जो उसका जो इंप्लॉय वहां पे काम कर रहा है उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो उसके बाद में अपने पास में सेफ्टी शूज, ये सेफ्टी शूज अपने लिए बहुत ही जरूरी है, मतलब कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो या कोई भी साइट हो, उसके अंदर अपने को सेफ्टी शूज मैंडेटरी होते हैं। क्यों होते हैं, कि अपने सबसे नीचे चीज क्या रहती है, जूते रहते हैं, हर जगह चलना, नुकीली चीजों से बचना। वैसे तो अपने फॉर्मल शूज हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मल है, स्पोर्ट्स शूज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी इंडस्ट्री में, किसी हैवी में, अभी ये पैनल, इस पैनल का वेट 30 kg के आसपास में है, यदि ये पैनल हमारे मतलब हाथों से छूट के पैरों पे गिर जाए तो वो क्या करेगा, अपने पैर को डैमेज कर देगा ना। तो उससे बचाने के लिए इसके अंदर एक कैप लगी होती है, आगे स्टील कैप होती है, जैसे इसको दबा के रखें ना तो इसके मारने से भी नहीं, दबेगा नहीं। और यही चीज अपने नॉर्मल जूते के ऊपर करेंगे तो पूरा पूरा कहां पे जाएगा, इंपैक्ट अपने उंगलियों के ऊपर। तो ये चीजें क्या करती है, ये अपने जो भी हैवी चीज गिरती है, मेटल गिरता है, तो उसके इंपैक्ट को इससे बचाती है, अपने उस इंपैक्ट से हमें बचाती है। तो सेफ्टी शूज हमें बहुत जरूरी है, कोई भी हैवी चीज होगी। अभी ये है, यहाँ पे अपने को देख सकते हो, वैसे नॉर्मल शूज पे हम देखेंगे करके तो अपने पास में मतलब फिंगर के ऊपर वैसे हमें पता लगेगा कि हाँ अपने दर्द हो रहा है उस चीज का, लेकिन यदि ये सेफ्टी शूज पहन रखे हैं तो वहां पे भी कहीं पे भी अपना उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सारा का सारा इंपैक्ट किसके ऊपर रहेगा, स्टील कैप के ऊपर इसके, ठीक है। तो ये चीज होगी। और एक है अपने पास में जैकेट, ये जैकेट एक्चुअली उस चीज के लिए होते हैं, जैसे हम कहीं हाइट पे काम कर रहे हैं
तो ये चीजें नहीं अपने वैसे भी प्रोटेक्शन करती है कि जैसे हम साइड पे काम में बहुत सारे बंदे काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय वगैरह, ठीक है। तो वैसे किसी ने कैसे कपड़े पहन रखे, कैसे किसी ने किसी कपड़े, मतलब वो मतलब रहता है उसके अंदर। लेकिन ये चीज क्या करेगी, वैसे तो अपने ध्यान नहीं जाता किसी को, किसी ने ब्लैक पहन रखा है, ये रिफ्लेक्शन होती है इसके ऊपर, ये जो टेप है ना ये रिफ्लेक्टेड होती है। तो अपने बंदे को रात के टाइम है या दिन के टाइम है, रात के टाइम भी क्या रहेगा, इसके ऊपर जैसे लाइट पड़ेगी ना तो अपने को पता चल जाएगा कि वहां पे कोई ना कोई है। तो ये सेफ्टी जैकेट, क्योंकि काम ऐसा तो है नहीं कि भाई दिन दिन के अंदर होता है, साइट वगैरह पे रात को भी काम चलता है, तो अपने को ये जैकेट भी बहुत जरूरी है। तो ये चीजें होने के बाद में अभी फिर भी क्या है कि कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि फिर भी हमारे वहां पे चोट वगैरह कुछ नॉर्मल चोटें वैसे लग जाती है। तो उस जगह पे अपने पास में क्या होना चाहिए, वर्क प्लेस के ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स। वो हमारी गाड़ी में भी होना चाहिए, वो हमारी बस में भी होना चाहिए, मतलब कहीं साइट पर वर्क करें वहां पे भी होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे वर्कशॉप में है, वर्कशॉप में भी ऐसा है कि हम कुछ सिखा रहे हैं, उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो सकता है, तो वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। किसी भी वर्क प्लेस, गाड़ी हो, कार हो, बस हो, कुछ भी हो, उसके अंदर हमारे को क्या चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, कुछ भी छोटी सी कोई भी चीज लग जाती है, हमारे चोट लग जाती है, उसको फर्स्ट एड लेने के लिए। फर्स्ट एड क्या होता है कि जैसे ही मतलब हमारे चोट लगी तो हमें हॉस्पिटल जाने में ये तो है नहीं कि हमारे चोट लगी उसी टाइम पे हम 2 से 4 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे। अपने को लगता है टाइम 10 से 15 मिनट जहां पे भी है, जरूरी नहीं है कि वो हमसे 20-30 मिनट दूर भी हो सकता है। जैसे हम गांव में है तो गांव से भी शहर कितना दूर है, कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, जो 5-7 किलोमीटर है। यदि उससे भी ज्यादा दूर है तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अपने को सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, उसको फर्स्ट एड। कहीं पे कटिंग होगी तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीजें है, जैसे डिटॉल है, कोई घाव हो गया तो उसको साफ करने के लिए हो गया, ठीक है। वोलनी है, कहीं पे दर्द वगैरह हो रहा है, जैसे दर्द हो गया तो उस टाइम वोलनी क्या करेगी, किसी जोड़े में दर्द वैसे चीजों के लिए, तो वो अपने को क्या रहेगी, वोलनी का काम करेगी, मूव का काम करेगी। फिर उसके बाद में हो गया बर्नॉल, कि किसी का कोई जल गया, हाथ जल गया वगैरह कुछ भी हो गया, मतलब जलने की वजह से वहां पे बर्नॉल। तो ये चीजें क्या है कि नॉर्मल सी चीजें है। बीटाडीन है कि भाई उसको मतलब चोट लगी, उसको थोड़ी देर के लिए रात, मतलब जरूरी नहीं है कि भाई उसको ज्यादा लगी, थोड़ी लग रही है तो ये लगा के उसका काम चल सकता है, लेकिन उसको ओपन नहीं छोड़ सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखने होती है एक साइट के ऊपर। तो ये समझ गए होगा ना सारी की सारी चीजें क्या है। तो ये चीजें अपने को साइट के ऊपर क्यों जरूरी है, समझ गए होगा ना भाई। सेफ्टी शूज क्यों जरूरी है, सेफ्टी ग्लव्स वगैरह क्यों जरूरी है, ये जो अपने आई ग्लासेस हो गए ये क्यों जरूरी है। तो ये आपको पता लग गया ना कि भाई क्यों जरूरी है अपने साइट के ऊपर, मतलब अपने खुद को सेफ्टी के लिए और साथ में अपने वर्क प्लेस को बढ़िया बनाने के लिए। यदि किसी को चोट लगती है तो हमारा काम भी क्या होगा, डिले होगा। क्योंकि जैसे एक 5 से 6 बंदों की टीम करी है, एक बंदे की गलती से उसने सेफ्टी हेलमेट नहीं ओढ़ रखा, उसके सिर पे चोट लगी, तो बाकी 5 बंदों ने भी क्या करा, उसको संभाल लेंगे, तो पूरा पूरा काम क्या होगा, डिले होगा। तो इस डिले से बचने के लिए अपने को क्या करना है, सेफ्टी जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद भाई, आज के लिए इतना ही था इसका सेफ्टी के बारे में। भाई आप भी क्लोज कर